विकास रोजगार का है अवसर, स्वरोजगार का हर युवा बनेगा हुनरमंद। आगे बढ़ रहा है झारखंड, सुनहरे भविष्य का निर्माण हो रहा है। ऐतिहासिक नए दौर का उदय हो रहा है। नई सोच है, नई हवाएं, होंगी पूरी आशाएं। ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं, ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं। जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। वर्ष 2016 में भारत देश में एक सर्वे किया गया था जिसमें कि एडोलसेंट गर्ल्स जो हैं उनके बीच मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर क्या कुछ अवेयरनेस है, इसको समझने की कोशिश की गई। इस सर्वे में ये पता चला कि हमारे देश में लगभग 70% ऐसी लड़कियां हैं जिनकी जब पहली बार मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो उन्हें इन बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ये आंकड़े चौंकाते नहीं हैं अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके या फिर मासिक धर्म की अगर हम बात करें, उसके आसपास जो टैबूज या स्टिग्मा जुड़े हुए हैं उस पर अगर हम नज़र डालें, क्योंकि घर हो या फिर स्कूल्स हो या फिर बाहर भी हम जल्दी कंफर्टेबल नहीं होते इस बारे में बात करने के लिए। अगर आप शॉप्स में जाएं तो जो दुकानदार होते हैं वो उससे पहले पेपर में लपेटते हैं, फिर वो उसे एक ब्लैक पॉलीथीन में आपको बांध कर देते हैं। स्कूल्स की अगर बात की जाए तो कई बार जो टीचर्स होते हैं वो या तो ये चैप्टर स्किप कर देते हैं या फिर लड़कियां और लड़कों को अलग अलग इस बारे में जानकारी दी जाती है। इससे क्या होता है कि शुरू से हमारे दिमाग में ये बात रहती है कि ये कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में हम खुलकर बात नहीं कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा शेम फैक्टर जुड़ा हुआ है। इसी सब बात को ध्यान में रखते हुए मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की शुरुआत की गई। इसका एम था कि पीरियड्स से जुड़े जितने भी स्टिग्मा हैं या टैबूज हैं उसको दूर किया जाए, लोगों तक जागरूकता फैलाई जाए और साथ ही जो रिसोर्सेज हैं वो भी हर किसी तक पहुंचाया जाए। इस बार इस दिवस का ये थीम रखा गया है कि वर्ष 2030 तक इस जो पूरे पीरियड से जुड़ी स्टिग्मा है इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया जाए कि हम 2030 आते आते नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में इसके बारे में बात कर सके और जितने भी कुछ शर्म या फिर टैबूज इससे जुड़े हुए हैं ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। आज नई दिशाएं की इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारा जो राज्य झारखंड है यहाँ पे क्या कुछ समस्याएं हैं जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं, हम कितने आगे पहुँच पाए हैं, क्या कुछ चैलेंजेस हमारे सामने अभी खड़ी है और ये जो 2030 का एक टारगेट लेकर चला जा रहा है क्या इसको हम अचीव कर पाएंगे, इन सब पर चर्चा की जाएगी। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोशल डेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स नसरीन जमाल और उसके साथ ही मौसमी। आप दोनों का ही हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नसरीन मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। ये जो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है इसको आप किस तरीके से देखती हैं, क्या कुछ महत्व है इस दिन का? ये दिन एक तो बहुत अच्छी शुरुआत है कि इस दिन की शुरुआत की गई है कि किशोरियाँ भी खुल करके इस पे बात करें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि एक किशोरी के शारीरिक बदलाव से जुड़ी हुई बातें हैं जो हर घर के हर लोगों को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब किशोर बड़े होते हैं या किशोरी बड़ी होती है तो हम सब देखते हैं कि किस तरीके का बदलाव आता है, लेकिन ये जो बदलाव है इसको बिल्कुल ढक कर रखा जाता है, उस पर चर्चा ना ही किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि तुम किसी को ये बात ना ही बताओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम उनके साथ खुल कर के बात करें और साथ ही साथ खुल के बात करने की बात अगर कह रहे हैं तो सिर्फ घर की माँ बहन या सिर्फ औरतें ही ना बात करें, उनके पिता है भाई हैं उन सब के सामने भी इसको चर्चा करनी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखा जाए कि मासिक धर्म जो है हम जो कह रहे हैं वो हमारे शरीर का वो हिस्सा है जहाँ से हम एक लड़की जब बड़ी हो रही है उसकी शुरुआत होती है और कहीं ना कहीं वहीं पर गर्भ ठहरने की बात भी होती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये बातें चर्चा में लाएं और हम हर किशोरी के साथ साथ हम हर घर के पुरुष भाई सबको ये जानकारी दें। बिल्कुल। मौसमी जी, आप किस तरीके से इस दिन को देखती हैं? इस दिन को तो मैं बहुत ख़ास रूप से देखती हूँ क्योंकि मैं 2012 से ही एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ में काम कर रही हूँ और काम करते करते अभी तक का जो अनुभव रहा है कि किस तरह की एक जो भ्रांति है कि हमारे समाज में कि ये जो मासिक धर्म जो है इसको मतलब
खुले जगह में बात करना ही अपराध है। इसको हम बहुत मतलब ढक के बात करते हैं, बहुत शर्म वाली बात है या बहुत छुपाने वाली बात है। तो अभी का जो दौर है और अभी हम लोग जिस जगह में आज बैठे हुए हैं तो बहुत ही एक मतलब कि अवसर प्रदान करने वाला जगह है कि हम लोग खुलकर इस पर बात कर पा रहे हैं और अपने विचारों को रख पा रहे हैं कि कैसे हम लोग इस पर एक समझ बना पाए और समझ बनाए हैं और आगे भी इस पर एक समझ बना पाए कि कैसे इस पर हम लोग खुलकर चर्चा करें। केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी इस पर चर्चा करें और वो भी इसमें शामिल हो। बिल्कुल। नसरीन जी, आप काफ़ी वर्षों से डॉल्फिन गर्ल्स के साथ काम कर रही हैं हमारे राज्य झारखंड में। क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है और क्या कुछ मुख्य चैलेंजेस आपने देखा है या क्या समझ रही है आपकी? तो चैलेंजेस की अगर बात करें, ये चुनौती तो बहुत है, क्योंकि एक तो हमेशा जो कह रहे हैं कि हमने पहले भी कहा कि इसको किसी के साथ बताना नहीं है, किसी को शेयर नहीं करना है। और उस लड़की के साथ अलग सी चुनौती होती है, जब वो बड़ी हो रही है उसको जानकारी नहीं दी जाती है तो वो समझ ही नहीं पाती है कि उसे क्या हो रहा है और वो उसके पूरी ज़िंदगी उसके से जुड़ी हुई है और एक वो बहुत ही अपने आप को अलग थलग महसूस करना शुरू करती है। साथ ही साथ उसकी जो स्कूल जाना या पढ़ाई है वो भी एक चुनौती वाला होता है, वो छूट जाती है। क्योंकि स्कूल में भी अगर देखा जाए कि स्कूल में शौचालय में पानी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा हमारे सरकारी स्कूलों में वैसी नहीं है, तो वो एक चुनौती का सामना होता है कि पढ़ाई वहाँ से उसकी छूटनी शुरू हो जाती है और वो घरों में रहती है। और दूसरी चुनौती उसके साथ वहीं पे आती है, जब पढ़ाई छूट जाती है, घरों में रहती है, तो अब घर वाले लड़का देखना शुरू कर देते हैं कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो उस लड़की के सामने बिल्कुल ना दिखता है ना रखा जाता है, क्योंकि लड़की बड़ी हो गई, उसका एक ही ऑप्शन है कि इसकी शादी कर दी जाए। तो एक लड़की की बहुत बड़ी चुनौती है, मेरा मेंस्ट्रुएशन हुआ है तो हमें इसके बारे में अपने सोच करके आगे बढ़ना है या पढ़ाई छोड़ करके घर में बैठ जाना है। तो एक बहुत बड़ा चुनौती भरा उसकी पूरी ज़िंदगी में ये खेल चलता रहता है। इसे देखना हमारे सारे समाज के लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कैसे इस चुनौती को उसके सामने जो है उसको हम कैसे ठीक करें। और ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है, ये सारी लड़कियों के साथ है, लेकिन हमारे झारखंड में ये ज़्यादा चुनौती भरा कहेंगे कि विषय है ये। बिल्कुल। एक जो आपने बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे की है कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन की बात नहीं, काफ़ी सारे इंटरकनेक्टेड यहाँ पे इश्यूज हो जाते हैं कि एक बार अगर वो ड्रॉप आउट हो गई तो फिर घर में मैरिज इश्यूज हो जाती है, कई बार आप कम उम्र में उनकी शादी कर देती हैं। तो बिल्कुल आपने काफ़ी सही कहा कि पॉकेट्स में हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर इस पे चलने की ज़रूरत है। मौसमी जी, आप हमेशा लड़कियों के कांटेक्ट में रहती हैं, आप उनसे बात करती रहती हैं इस बारे में। उनके अगर हम यहाँ पे झारखंड में जो किशोरी हैं उनके बारे में बात करें तो उनकी कहानियों को सुनकर आपको क्या लगा कि उनके लिए क्या कुछ एक मुख्य अभी के वक्त में चुनौती है? एक तो अभी देखिए एक जो नया एक चुनौती दिखता है, अभी जो हम लोग नए नए जो टेक्निक से जुड़ रहे हैं, नए नए जो मोबाइल्स वगैरह जो आ रहे हैं, उनसे जो एक जानकारी नया जो रोज़ जानकारी मिलता है, उससे कुछ तो अच्छा भी है कि लड़कियां कुछ उससे अच्छे चीज़ को भी अपना रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा है कि हम उसको मतलब बहुत गंभीरता से नहीं देख रहे हैं, बहुत गंभीरता से नहीं समझ रहे हैं। और जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी चीज़ के बारे में खुल के बात नहीं, सार्वजनिक जगह पे बात नहीं करना है, तो सार्वजनिक जगह में खुल के बात नहीं करना है तो हम तो चुप के चोरी छिपे ही बात करेंगे या उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो एक मतलब कि एक प्लेटफार्म है वो हमारा मोबाइल, एक वो जगह है जहाँ से हम उन नई नई जानकारियों को लेते हैं। तो नई जानकारियाँ में ऐसा नहीं है कि सब चीज़ हम मतलब गलत ही ले रहे हैं। तो लड़कियों का जो एक सोच है कि अच्छा जो पेरेंट्स उनके बारे में सोचते हैं और नहीं तुमको बाहर शाम हो गया तो बाहर नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि 14 साल के बाद अगर 14 साल की लड़की है, अगर वो मासिक धर्म अगर उसका शुरुआत हो गया तो उनको लगता है लड़कियां बाहर जाएगी, इसके साथ अगर कुछ भी छेड़खानी होगा, कुछ भी होगा तो ये प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर लड़की प्रेग्नेंट हो रही है तो उसका पूरे फैमिली का नाक से जुड़ा मुद्दा है कि वो इज्जत का सवाल है
कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है। तो जैसे कि नसरीन अभी बता रही थी ना कि लड़कियां कम उम्र में ही इस ड्रॉप आउट होती हैं, तो तुरंत उसकी फिर घर में अगर रहती है तो शादी की ही बात चलती है। तो सही यही होता है कि लड़कियां जैसे घर में 1 साल बैठ गई, बस पेरेंट्स का दिमाग में चलता है इसकी शादी कर देनी है क्योंकि घर में बैठ गई, तो चाइल्ड मैरिज का रेशियो तो बढ़ ही रहा है। और ये बहुत मतलब कि बड़ा मुद्दा है कि एक कारण है ये कि कैसे लड़कियां ड्रॉप आउट हो रही हैं और घर में बैठ रही हैं। तो घर में अगर हैं तो पेरेंट्स को खटक रहा है, समाज का जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है कि नहीं लड़कियों को, अब लड़कियां बड़ी हो गई इसका शादी कर दो, कुछ तो गलत हो जाएगा। आप जो है मासमी जी, आप पेरेंट्स और बच्चियां दोनों को ही ट्रेनिंग्स देती हैं, दोनों को ही बिठा के समझाती हैं, तो वो किस तरीके से आप लोग, क्या कुछ समझाया जाता है उस प्रोसेस में, किस तरीके से आप लोग कॉन्वर्सेशंस करती हैं? एक तो हमारा मेन जो हमारा फोकस रहता है वो है कि उनके तरफ से एक हम लोग बात करते हैं कि जिसकी मुद्दा उसकी अगुवाई। अच्छा। कि आप क्या चाहते हो, बच्चियों से हम लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो। एक तो बच्चियों का पहला रहता है कि हम लोग को खेलना है। क्या खेलना है, तो स्कूल में तो खेलने नहीं मिलता है। लड़कों को एक स्पेस मिलता है, क्रिकेट खेलना है तो उनको क्रिकेट खेलने के लिए फील्ड मिलता है, सारा सामान मिलता है। लेकिन लड़कियों को क्या मिलता है, तो एक कैरम मिलता है या लूडो मिलता है। लेकिन हम लोग को भी खेलना है, फुटबॉल खेलना है, हॉकी खेलना है। तो उनका एक अंदर का जो इच्छा रहता है कि यहाँ हमको खेलना है, लेकिन हमको वो जगह नहीं मिल रहा है, वो मौका नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास वो स्पेस रहता है। अच्छा जी। कि तुम बोलो तुमको क्या करना है, वो तुम्हारी मर्जी है। हमारा वो तुम्हारा स्कूल से अलग, ये स्कूल में तुम्हारी मर्जी चलेगी, तुम बोलो। तो वहाँ से उनका एक हमारे साथ जुड़ाव बनता है। तो जब वो खेल से जुड़ती है ना, तो खेलने के बाद क्या होता है, उनका जो अंदर का जो खुशी होता है ना वो निकलता है। वो समय बहुत अपने को एकदम आज़ाद महसूस करती है कि आज हमको मौका मिला है। वो चाहे 2 घंटे का हो, 1 घंटे का हो, वो जब फुटबॉल खेलती है, हॉकी खेलती है, तो उस वक्त उनको जो दौड़ने का, खिलखिला के हंसने का जो मौका मिलता है, तो वो अपने को बहुत स्वतंत्र महसूस करती है। और उसके बाद उनका खुलापन निकलता है। कहीं ना कहीं ये उनको ओपन अप होने में भी बहुत मदद करता है कि फिर वो जो अगर कुछ मन की बात है तो वो ज़्यादा खुलकर इस बारे में बात कर सकती हैं। नसरीन जी, आप कुछ? हाँ, उसी में क्योंकि जब लड़कियां खेलती हैं ना, तो एक जो समाज में एक टैबू है ना कि मेंस्ट्रुएशन होगा तो बिल्कुल आराम करना है, नहीं बाहर जाना है, और खेलने की तो बात सोच ही नहीं कहते। तो एक जो जेंडर नॉर्म्स है ना, वो भी एक टूटता है कि हम अपने बॉडी को, अपने शरीर को कितने अच्छे से समझ रहे हैं और उसको कैसे देखभाल कर रहे हैं। और हमें बहुत कहेंगे कि उस समय और भी स्वच्छता की ज़रूरत है, भाग दौड़ की भी ज़रूरत है। एक मिथ्स जो है ना कि ज़्यादा दौड़ेंगे तो खून ज़्यादा आएगा, ये बिल्कुल एक मिथ्स है, गलत सोच है। ये टूटता है, ये लड़कियों को भी जानकारी होनी चाहिए और दिया भी जाता है। तो उसी तरीके से अगर लड़की को सारी जानकारी होती है तो वो खेल के साथ भी उनका एक जुड़ाव बहुत अच्छा बनता है और वो खेलती हैं। और क्योंकि मैदानी खेल से वो बिल्कुल भी कटी हुई हैं, और जब वो खेलती हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता है कि आज मेरा मेंस्ट्रुएशन है या तो हम अकेले हैं, ये बिल्कुल भी उन्हें नहीं लगता। तो सिर्फ मौका देने की ज़रूरत है उनको। और इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे मिथ्स जो है ना, जो समाज में बनाए गए हैं, उस पर चर्चा की जाए। बिल्कुल, इसी पे मेरा अगला सवाल है। जैसा कि आपने कहा कि मिथ्स और टैबूज जो हैं बहुत सारे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अवेयरनेस दे भी रहे हैं तो क्या है कि ज़्यादातर जो टैबूज है यहाँ पे या जो मिथ्स है ना, वो हमने रिलीजन या फिर कल्चर से जोड़ दिया है। उससे एक सबसे बड़ा इशू ये होता है ना कि हम काफ़ी सेंसिटिव है अपने कल्चर को लेके और अपने धर्म को लेके। तो अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है तो हमें लगता है कि नहीं, हम फियर फैक्टर बहुत है कि अगर हम ब्रेक कर देंगे तो क्या पता कुछ हो जाए। तो इस नॉर्म्स को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? यहाँ पे हम आप लोग किस तरीके से काम करते हो जब आप पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हो या आप उनको समझाते हो, किस तरीके से काम होता है? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो काम है, हम किशोरियों के साथ में उनके बॉडी मैपिंग पे भी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। साथ में हम स्कूलों में भी टीचर्स को भी इसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है कि वो लड़कियों के साथ में खुल के बातें कर सके। तो जब उनको ये जानकारी होती है तो हम ये समझते हैं कि बहुत सारी मिथ्स है। जैसे समाज में अगर देखेंगे या घर में देखेंगे कि अचार नहीं छूना है, पेड़ पौधे नहीं छूना है, एक अलग रूम में रहना है, नहाना नहीं है।
तो उसको कहीं ना कहीं एक मेडिकली उसको कनेक्ट करके बात किया जाता है और कहा जाता है, और लड़कियां करती हैं, वो एक्सपेरिमेंट करती हैं, अचार भी छूती हैं, पेड़ पौधे भी छूती हैं, वो खेलती भी हैं, है ना, और वो बताती हैं कुछ तो नहीं हुआ। तो धीरे धीरे वो खुद एक्सपेरिमेंट कर रही हैं और ये बता रही हैं। और रहा सवाल कि रिलीजन का, जो धर्म की बात है, तो वो भी अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से उसको जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं वो भी लोगों की समझ में आ रहा है कि ये एक पुरानी सोच रही है जिसके तहत ये बातें होती रही हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम सब एक साथ काम करते हैं, बाहर जाते हैं, तो इसे छोड़ना, तोड़ना, इसको पीछे करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो ये किशोरियाँ ही आगे बढ़ रही हैं और वही इन सारे मुद्दे पे बातचीत करती हैं और ख़ुद एक्सपेरिमेंट भी करती हैं और समाज में एक पॉजिटिव मैसेज भी दे रही हैं। मौसमी जी, यहाँ पे पंचायत जो है वो किस तरीके से एक अहम भूमिका निभा सकती है, या फिर पंचायत में जब आप लोग काम करते हो तो वहाँ पे किस तरीके से काम होता है? ऐसा है निधि जी कि हम लोग अभी पंचायत, जो महिला पंचायत प्रतिनिधि है, उनके साथ में स्पेशली उनके साथ भी हमारा काम चलता है और उसको हम लोग एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ में जोड़ के उस काम को भी हम लोग देखते हैं। तो होता क्या है कि जब हम लोग फेस टू फेस कोई टुगेदर करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो उनको बुलाते हैं और वो अपने जो उनका समस्या है, जो निजी समस्या है या स्कूल से जुड़ा समस्या है या स्वास्थ्य से जुड़ा समस्या, उनके साथ वो उनको साझा करती हैं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ में। उनका कहना है कि जब तक आप हमें मदद नहीं करोगे, हमारी आवाज़ नहीं बनोगे, हमारी आवाज़ आगे तक नहीं जाएगी, तो हमको आपके सहारे की ज़रूरत है। तो उन लोग उनसे बात करती हैं कि अगर आप पैड की ही बात ले लेते हैं, तो पैड, अगर अभी क्या हुआ था बीच में कि स्कूलों में पैड मिल रहा था, तो लड़कियों का कहना रहता है कि स्कूल में तो जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनको पैड उपलब्ध हो जा रहा है, लेकिन जो लड़कियां ड्रॉप आउट हैं उनको कहाँ मिलेगा? ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा व्यवस्था है नहीं कि आपको हर दुकान में, छोटे दुकान में पैड भी उपलब्ध है, वो भी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं फिर लड़कियां उतने पीछे चली जा रही हैं। जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जो जिस तरह से कपड़े का इस्तेमाल करती थी, तो उस तरह से फिर उसी तरह से वो इस्तेमाल कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उन तक पहुंच बनाना है, उस साधन को लेने का हमको पहुंच बनाना है, तो पंचायत प्रतिनिधियों का भी रोल इसमें बहुत अहम है कि उनके बातों को कैसे वो पंचायत तक लेके जाए। अभी जब पंचायत में मीटिंग होती है, बैठक होती है, तो वहाँ सारे लोग बैठते हैं। महिलाओं की संख्या तो कम ही रहती है, लड़कियों की तो नगण्य ही कही है, लड़कियों की संख्या रहती ही नहीं है, विशेषकर एडोलेसेंट गर्ल्स की। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे हम लोग लड़कियों को भी ज़्यादा से जहाँ महिलाओं की भागीदारी हो और लड़कियों की भी उसमें भागीदारी हो, और लड़कियां भी अपनी बात को निष्पक्ष रूप से निडर होकर रख पाएँ। स्कूल तक पहुंच बनाने की बात है, तो अगर आप बात करेंगे तो साइकिल नहीं मिल रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, तो ये बात तो पहुंच रहा है। लेकिन जो निजी मामला है, जो मेरा स्वास्थ्य को लेके हमारे शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है, उसको भी हम कैसे वहाँ तक लेके जाएं, क्योंकि समाज में अभी जो धारणा है कि इसको कोई मुद्दा मानता ही नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है ना। ये महिलाओं का तो मतलब शरीर का होने वाला एक प्राकृतिक ही है, तो ये तो चलता ही रहेगा, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन कैसे इसके लिए हम लोग खुल के बात करें, एक मुद्दा है। अभी हम बात करते हैं कि लड़कियां जब कॉलेज जाती हैं, वो बस से जा रही हैं, तो पता चल रहा है कि चौक में, बस स्टैंड में कोई वैसा शौचालय, सुलभ शौचालय नहीं है जहां लड़कियां यूज करे, जाके सुलभ शौचालय यूज करे। और अगर लड़कियां मासिक धर्म के समय और उनको जो प्रॉब्लम होता है, अगर उनको पैड चेंज करना है, अगर वॉशरूम जाना है, तो फिर वो क्या करेंगी? तो उतने दिन उनकी पढ़ाई रुकेगी। और केवल लड़कियों को ही ना देखें, महिलाओं के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल, लड़कियां, महिलाओं के साथ ही ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पुरुषों को तो ये प्रॉब्लम कुछ है नहीं, ये सब कोई जानते हैं। पुरुषों के साथ ये प्रॉब्लम तो होता नहीं है, उनके लिए तो सारा जगह ही वॉशरूम है, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये है कि हम लोग कैसे पंचायत प्रतिनिधि को भी बताएं कि आप लोग, हाँ, कि आप लोग इसको भी एक मुद्दा मानिए। जैसे आप लोग बोलते हैं इंदिरा आवास के लिए उनको नहीं मिल रहा है तो उनको मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन इनको नहीं मिल रहा है तो इनको प्रायोरिटी देना चाहिए, तो ये भी एक मुद्दा है। मासिक धर्म भी
महिलाओं और लड़कियों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। तो कैसे इसके बारे में बात करें और बहुत सरल सहज तरीके से इसको हम लोग आम जगह में भी खुल के बात करें और वहाँ तक पहुँच बना पाए। बिल्कुल, जैसा कि कहा कि पंचायत में पहले तो महिलाओं के जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं वो खुलकर इस बारे में बात करें। और ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि आप आवास के बारे में बात कर रहे हैं, आप साइकिल्स के बारे में बात कर रहे हैं और आप इस बारे में वहाँ पे कॉन्वर्सेशंस नहीं हो रहा है, थोड़ा स्टिग्मा वहाँ पे लग जा रहा है। नसरीन, हम अभी यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि गाँव में महिलाएँ जो हैं वो एक बहुत ज़ोरों से काम कर रही हैं, उनका बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान है वहाँ पे हर क्षेत्र में। यहाँ पे जब हम खास तौर से बात करते हैं स्पेशली वो वुमेन जो SHGs ग्रुप में हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं, क्योंकि एक तो आप स्कूल में जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं आप उन तक पहुंचा दे रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये जो स्टिग्मा है ये तो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। हमारी जो मदर हो गई, उनकी जो मदर हो गई, तो उन महिलाओं तक कहीं ना कहीं SHG जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से पहुंच सकती है या उनका क्या रोल हो सकता है यहाँ पे? बिल्कुल, तो क्योंकि ये शुरू से झारखंड में काफ़ी टाइम से काम हो रहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वो बैठती हैं और वो शुरू में जैसे आप सबको जानकारी है कि वो बचत को लेके काम करती थी, लेकिन झारखंड लाइवलीहुड मिशन ने अभी सोशल इशू इस मुद्दे पे भी उनको जानकारी देना शुरू किया है और उस पर भी बातचीत होती है और उस पर चर्चाएँ भी होती हैं। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि जिनमें कि हम माँ को ये सारी जानकारी देते हैं और वो बच्चों तक, किशोरियों तक पहुँचती है। तो हमें उसे और भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और हमें लगता है कि जानकारी एक पूरा उनका एक कहे कि एक करिकुलम हो जिसमें इन मुद्दे पे उनकी पूरी समझ हो, क्योंकि वो खुद झेल कर आई हैं। जब वो झेल कर आई हैं तो उन्हें पूरी एक लगता है कि मेरी बेटी वो ना करे जो मेरे साथ हुआ है, तो वो समझती ही इन बातों को। लेकिन हमें भी सरकार के साथ में ये बात करने की ज़रूरत और भी है कि इसको एक अच्छे तरीके से इस मैसेज को उनके साथ में चर्चा में लाए, ताकि वो चर्चा सिर्फ महिलाओं का ना रहे, वो घरों में जाके बेटी के साथ तो बात करे ही, साथ साथ अपने घर के बेटों के साथ और पति के साथ में भी ये बात करे, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं भी है इससे जो इसको लेकर के, जैसे अर्श क्लिनिक भी है जहाँ पे हम कहते हैं कि किशोरियों को लेकर के उसके मुद्दे पे बातचीत होती है, तो उसे भी और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तेजस्विनी प्रोग्राम भी गवर्नमेंट का है जिसमें किशोरियों के साथ जुड़ाव है। हमें लगता है कि ये बहुत ही प्राथमिकता वाला मुद्दा है, उसमें भी ये बातें होनी चाहिए। स्कूल तो प्लेटफॉर्म हमारा रहा है जहाँ पे हम खुल के बातें होती हैं, लेकिन ऐसे भी बातें हैं जहाँ पे सैनिटरी पैड स्कूल में है, लेकिन मेल टीचर हैं जो बच्चों को कहते हैं कि क्लासरूम में कुछ रखा हुआ है जाकर के ले लो। तो हमें लगता है कि हम जिस पॉकेट में काम कर रहे हैं, संथाल जो हमारा झारखंड का बिल्कुल कटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे हम इन सारे मुद्दे पे बातचीत तो कर रहे हैं। हमें लगता है कि सारी जगहों पे इस पे बातचीत करने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, और उनके साथ भी बात करने, वो टीचर्स भी उनके साथ खुल के बात करें और उनको दें। तो कहीं ना कहीं बात वहीं पे आकर के रुकती है कि जो हमारी माँ है, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में माँ के साथ में जानकारी तो दे, कहते हैं कि एक माँ पढ़ी तो पूरा घर पढ़ा, उसी तरीके से इसको भी देखें कि एक माँ को जानकारी मिली तो सारे घर को जानकारी मिली। तो इससे और भी खुल के बात करने की ज़रूरत है। हम सरकार के या हम कहें कि हमारे इस मुद्दे को लेकर के वो और भी बातचीत करें। बिल्कुल, एक जो आपने एक बहुत अहम बात यहाँ पे ये भी कही है कि हर जो स्टेक होल्डर्स है ना, उनको अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पंचायत हो गई, स्कूल्स में आपने कहा कि टीचर्स को बहुत ज़रूरत है कि वो समझे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। आप प्रोग्राम्स की बात कर रही थी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लाइवलीहुड मिशन जो है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ये भी प्रोग्राम्स चलती हैं, जिसके अंतर्गत जो SHG ग्रुप्स हैं या फिर जो स्मॉल कॉर्पोरेट्स हैं उनको जो सैनिटरी नैपकिन है उसके प्रोडक्शन के लिए सपोर्ट दिया जाता है। उसके साथ ही स्वच्छ भारत जो मिशन है हमारा, उसके और स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय जो एक प्रोग्राम चलता है, इसके अंतर्गत जो बच्चे हैं उन्हें जानकारी दी जाती है, और साथ ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट का एक गाइडलाइन भी उन्होंने निकाला है, जिसके अंतर्गत जो सारे बच्चे हैं उनको इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है।
मौसमी, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हमने कहा कि एक इस बार का थीम है हमारा कि 2030 तक जो है हमें इसको एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन बना देना है। तो क्या लग रहा है, अभी हम 2022 में हैं, कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास 7-8 साल है, इसमें क्या हम जिस तरीके से काम हो रहा है वहाँ तक पहुँच सकते हैं? क्या इतने वर्षों में ये एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन बन सकती है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपका किया है। तो अभी तक हमने जो अपना अनुभव देखा है या अनुभव किया है इतने साल के काम में, तो अभी तक लड़कियां यहाँ तक तो पहुँच ज़रूर बना ली है कि खुल के बात करने लगी है। अब ब्लॉक तक में जाने लगी है कि वहाँ शौचालय नहीं है तो शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमको स्कूल में महीने का जो हमारा 5 दिन है वो बहुत तकलीफ दे हमारा कटता है। इनफैक्ट ये जो हमारा है राइट टू एजुकेशन है, उसमें ये क्लियरली मेंशन भी किया गया है कि जो स्कूल से वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी और उसके साथ ही सैनिटेशन की जो फैसिलिटी है वो सेपरेट बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग होनी चाहिए। ये हमारे लिए कितना बड़ा अभी चैलेंज हो गया है, क्योंकि ये पेपर में तो है पर कहीं ना कहीं गाँव तक दिखता नहीं है। तो इसके साथ साथ में जो जुड़ा हुआ है कि लड़कियां अगर डिमांड कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कि हमारी ज़रूरतें क्या है, हमको कहाँ अपनी बातों को रखना है। तो ये एक अच्छा एक पहल है और एक अच्छा एक सैनिक दिख रहा है कि हाँ, लड़कियां अब समझ पा रही हैं और अपने बातों को रख पा रही हैं। तो उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि हाँ 2030 तक में तो हम लोग बहुत कुछ मतलब कि अचीव कर पाएंगे। अभी लड़कियां यहाँ तक बात कर रही हैं, कल स्कूल में खुल के बात करेंगी, लड़कों के साथ में एक क्लासरूम में बैठ के जो को एजुकेशन है उसके साथ में इसमें बातचीत होगा। क्योंकि हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग कभी कभी किसी स्कूल में एक क्लास में जाते हैं, आधे घंटे का स्कूल में रिक्वेस्ट करते हैं, और जब हम लोग बात करते हैं तो टीचर्स को भी हम लोग यही बोलते हैं कि आप इसको अलग मत करो, क्योंकि जहाँ जेंडर का ये आ जाता है कि आप भेदभाव यहाँ दिखाते हो कि हाँ लड़कियों को हम स्पेशल कोई ट्रीट दे रहे हैं, तो लड़कों को लगता है ये क्या बात है कि केवल लड़कियों के साथ ये कर रहे हैं। तो ये ऐसा भी बात नहीं है, ये चर्चा ऐसा नहीं है कि केवल हम इसको छिप के लड़कियों के साथ में स्पेशली करें। काफ़ी सही बात कही है मौसमी जी आपने भी, कि ज़रूरी है कि हम यहाँ पे जेंडर जो है रोल्स को डिवाइड ना करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ लड़कियों की जानकारी हो इसकी और लड़कों से इसको छुपाया जाए, उससे हमें थोड़ा ऊपर उठने की ज़रूरत है और जितने भी स्टिग्मा है उससे भी थोड़ा आगे निकलने की ज़रूरत है। नसरीन जी आप आई और मौसमी जी आप आई, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो काम कर रही हैं उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड आई होप कि आप ऐसे ही क्षेत्र में काम करती रहें। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।